श्री गुरु अर्जन देव जी सिख गुरुओं के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी का जन्म पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास साहिब जी और माता बीबी भानी जी थी। गुरु अर्जन देव जी सबसे छोटे बेटे थे। बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी की बेटी थी। 1 सितंबर 1581 को श्री गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु बने थे। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक था आदि ग्रंथ का संकलन। उन्होंने पहले 4 गुरुओं के सभी कार्यों को इकट्ठा किया और उन्हें 1604 में छंद के रूप में लिखा। उन्होंने अपने संकलन में हिंदू और मुस्लिम संतों की शिक्षाओं को भी जोड़ा। ज्योति ज्योत में समाने से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे श्री गुरु हरगोबिंद जी को अगले गुरु के रूप में घोषित किया। उन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण करवाया तथा साथ ही तारण और करतारपुर जैसे अन्य शहरों की भी स्थापना की थी। श्री गुरु अर्जन देव जी के साथ एक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे और सबके मन को शांति प्रदान करते थे। एक दिन वह गुरु अर्जन देव जी के दरबार में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे मन को शांति मिले। हमें शांति कब प्राप्त होगी? तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि अगर आप लोग सच में मन की शांति चाहते हो तो अपनी कथनी और करनी पर अमल करो। आप जो कहते हो उसका अनुसरण करो। परमात्मा सब देख रहा है, वो हमारे साथ है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप सिर्फ धन इकट्ठा करने के लालच से कथा करोगे तो आपके मन को शांति कदापि प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा और आप पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। अपने कथन करने के तरीके में बदलाव कर निष्काम भाव से कथा करो, तभी तुम्हारे मन को सच्ची शांति महसूस होगी। गुरु अर्जन देव जी को लेकर उनके नाना जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी। गुरु अर्जन देव जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव तथा पूजा भक्ति करने वाले थे। जब वे छोटे थे उसी समय गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बहुत वाणी की रचना करेगा। गुरु जी ने कहा था, दोहिता वाणी का बोहिता। गुरु अर्जन देव जी ने बचपन के 11.5 वर्ष गोइंदवाल साहिब में ही बिताए तथा उसके बाद गुरु रामदास जी अपने परिवार को अमृतसर साहिब ले आए। उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में जिला जालंधर के गांव मोह साहिब में कृष्णचंद की पुत्री माता गंगा जी के साथ हुई। समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं श्री गुरु अर्जन देव जी। पवित्र वचनों से दुनिया को उपदेश देने वाले गुरु जी का मात्र 43 वर्ष का जीवन काल अत्यंत प्रेरणादायी रहा। वह आध्यात्मिक चिंतक एवं उपदेशक के साथ ही समाज सुधारक भी थे। अपने जीवन काल में गुरु जी ने धर्म के नाम पर आडंबरों और अंधविश्वासों का कड़ा प्रहार किया। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी वह डटकर खड़े रहे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे शब्द का उच्चारण करते हुए सन 1606 में अमर शहीदी प्राप्त की। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गुरु अर्जन देव जी ने मसंद नामक एक प्रणाली का आयोजन किया, जहां प्रतिनिधियों के एक समूह ने गुरुओं की शिक्षाओं को पढ़ाया और फैलाया और उन्हें सिख की आय की आंशिक पेशकश मिली, जिसे दसवंध कहा जाता है। इसे मौद्रिक मूल्यों, सामानों या सेवाओं के संदर्भ में माना जा सकता है। इन पैसों को सिखों द्वारा गुरुद्वारे में लंगर के आयोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लंगर सभी के लिए खुले होते हैं जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो कि सभी मनुष्यों के लिए जातिहीन, सामाजिक और समानता का प्रतीक है। गुरु अर्जन देव जी अपने अनुयायियों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और दर्शन के संदेश को धीरे धीरे सिखाया और फैलाया था। गुरु अर्जन देव जी के प्रचार के कारण सिख धर्म तेजी से फैलने लगा था।
जब जहांगीर बादशाह बना तो पृथ्वी चंद ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जहांगीर गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की थी। जहांगीर अपनी जीवनी तुझके जहांगीरी में स्वयं भी यह लिखते हैं कि वह गुरु अर्जन देव जी की बढ़ रही लोकप्रियता से आहत था, इसलिए उसने गुरुजी को शहीद करने का फैसला कर लिया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद किया जाता है। गुरुजी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब उनका शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह झुलस गया तब उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरुजी का पावन शरीर रावी में मिल गया। उसी जगह पर श्री गुरु अर्जन देव जी की ज्योत समाये हुए है। लाहौर में इस स्थान पर रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी छोटी आयु से ही बेहद ही सुडौल और सुंदर शरीर के स्वामी थे। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। जब अकबर राज के दीवान चंदू ने कुछ पुरोहितों को अपनी कन्या हेतु वर ढूंढने के लिए कहा तो पुरोहित घूमते हुए श्री गुरु अर्जन देव के दरबार में पहुँचे। वह सभी गुरुजी का मनमोहक व्यक्तित्व देखकर बहुत प्रभावित हुए। पुरोहितों ने गुरुजी से मिलकर रिश्ता तुरंत पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का कर पुरोहित वापस दीवान चंदू के पास पहुँचे। सभी ने बताया कि वह सभी गुरु श्री अर्जन देव के बेटे से उसकी पुत्री का विवाह पक्का कराए हैं। यह बात सुनकर चंदू ने कहा, रिश्ता तो मंजूर है, परंतु तुम लोग चौबारी की ईंट मोरी में लगा आए हो। इस बात का अर्थ है कि तुम लोग मेरे जैसे संपन्न परिवार का रिश्ता एक ऐसी जगह पर कर आए हो जो हमसे धन और रुतबे में बहुत पीछे हैं। हम अमीर हैं और वो गरीब। पुरोहित के साथ कुछ सिख भी गए थे। जब सिखों ने यह बात सुनी तो सभी को बहुत बुरा लगा और वह सभी गुरु अर्जन देव के प्रति चंदू के अपमानजनक शब्दों को सुनकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले ही एक सिख को अमृतसर भेज दिया और उस सिख ने यह बात गुरु अर्जन देव जी को बताई। गुरुजी ने यह सारी बात भाई रामदास, बाबा बुड्ढा जी तथा अन्य सिखों को बताई। अगले दिन जब शगुन लेकर चंदू के लोग गुरुजी के दरबार में पहुँचे तो गुरुजी ने शगुन लेने से इनकार कर दिया। जब चंदू के पुरोहित बिना रिश्ता पक्का किए वापस चंदू के महल में गए और उसे सारी बात बताई तो चंदू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती को मानने की बजाय 1 लाख रुपए गुरु अर्जन देव जी को देने के लिए भेजा। लेकिन गुरुजी ने यह कहकर मना कर दिया कि 1 लाख तो क्या, सारी दुनिया की दौलत भी अगर चंदू उन्हें देगा तब भी वे रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगे। चंदू को जब यह अनुभव हुआ कि उसकी बेटी सारी उम्र कंवारी रह जाएगी तो वह गुरुजी के खिलाफ हो गया और वह जहांगीर को गुरुजी के बारे में भड़काने लगा। जहांगीर तो बादशाह बनने के पहले से ही गुरुजी के विरुद्ध था। वह तो सम्राट अकबर के कार्यकाल से ही श्री गुरु नानक देव जी के प्रचार को रोकना चाहता था। चंदू के भड़काने ने जहांगीर के लिए आग में घी का काम किया। जहांगीर के लिए यह बात एक अवसर साबित हुई। जहांगीर को एक मौका और मिला, क्योंकि जब उसका बागी लड़का खुसरो अपनी जान बचाने के लिए काबुल भाग रहा था तब वह रास्ते में गुरु अर्जन देव जी के दरबार में रुका था और वहां उसने गुरुजी का लंगर भी चखा था। इस प्रकार बागी खुसरो का गुरुजी से मिलना गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने हेतु जहांगीर को एक उचित बहाना मिल गया। उसने गुरुजी का कत्ल करने की ठान ली और गुरुजी को भी आभास हो चुका था कि अब शहीदी का दिवस नजदीक आ रहा है। इसलिए उन्होंने शहीदी से पहले ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को अपनी गद्दी सौंप दी। गुरुजी को तरह तरह की यातनाएं दी गई और मई माह में गुरुजी को शहीद कर दिया गया।